नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। ढोल की थाप, होली है कि गूंज और हर तरफ रंग ही रंग। हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा पर कुछ ऐसा ही माहौल होता है ना? पर इस जश्न और मस्ती के बीच एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। सवाल बहुत सीधा है, क्या होली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है या फिर ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है जो मजहब की सरहदों से बहुत आगे निकल गई है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं, इतिहास और संस्कृति की परतों को खोलकर। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि होली की शुरुआत आखिर हुई कहां से, शास्त्रों में इसकी नींव कैसे पड़ी। अच्छा, होली की जड़ों की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है प्रहलाद और होलिका की कहानी का। ये कहानी हम सब ने सुनी है ना? एक जालिम राजा, उसका भगवान को मानने वाला बेटा और फिर वो आग की परीक्षा जिसमें बुराई का अंत हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये होली की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत, और यही होली का एक सबसे मजबूत स्तंभ है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। होली का एक दूसरा और शायद उतना ही मजबूत स्तंभ भी है, और वो आता है वृंदावन की गलियों से, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से। जहां एक तरफ प्रहलाद की कहानी हमें अन्याय पर न्याय की जीत सिखाती है, वहीं कृष्ण की परंपरा इसे प्यार और भक्ति का जश्न बना देती है। इन दोनों ने मिलकर ही होली को वो रूप दिया है जो हम आज देखते हैं। तो सवाल ये है कि एक धार्मिक त्योहार धीरे धीरे एक सोशल सेलिब्रेशन में कैसे बदल गया। चलिए अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सदियों में होली का सफर कैसा रहा और कैसे अलग अलग लोगों ने इसे अपना बना लिया। होली की ये यात्रा ना बड़ी दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत हुई पुराणों की होलिका दहन की कथा से, फिर आया भक्ति आंदोलन जिसने कृष्ण के प्रेम का रंग इसमें घोल दिया। उसके बाद मुगल दौर में ये त्योहार शाही दरबारों तक पहुंच गया, और फिर सूफियों ने इसे ईश्वरीय प्रेम को महसूस करने का एक जरिया बना लिया। और देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इतिहास में इसके पक्के सबूत मिलते हैं। मुगल बादशाह जैसे अकबर और जहांगीर अपने दरबारों में बड़ी धूमधाम से होली मनाया करते थे। अरे, रिकॉर्ड्स में तो यहाँ तक लिखा है कि अकबर जोधाबाई के साथ होली खेलते थे। अब सोचिए, ये बात क्या दिखाती है? यही कि होली तब तक अपनी धार्मिक सीमाओं को लांघकर एक साझा कल्चरल फेस्टिवल बन चुकी थी। और ये सिर्फ बादशाहों तक ही नहीं रुका। महान सूफी कवि अमीर खुसरो की एक मशहूर लाइन है, आज रंग है। ये लाइन बताती है कि सूफियों के लिए होली कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि ऊपर वाले के लिए अपने प्रेम और अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक जश्न था। रंगों के बहाने अपने मन को खोलकर रख देने का एक तरीका। तो इतिहास का ये सफर तय करके चलिए अब आज के दौर में आते हैं। इन सब बदलावों के बाद आज की दुनिया में होली की पहचान क्या है, इसका असली मतलब क्या है? जानते हैं होली की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ये सबको बराबर कर देती है। इस एक दिन के लिए कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। जब चेहरे पर गुलाल लगता है तो सारी पहचानें मिट जाती हैं, बस इंसान रह जाता है। ये सामाजिक बराबरी का शायद सबसे जिंदा दिल जश्न है। और ये बराबरी का एहसास अब सिर्फ भारत में ही नहीं है। आज होली नेपाल, मॉरिशस, फिजी से लेकर अमेरिका और यूरोप तक पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। मतलब अब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि इंडियन कल्चर का एक ग्लोबल सिंबल बन चुका है। और एक बात और, क्या कभी सोचा है कि होली के बाद इतना अच्छा क्यों महसूस होता है? साइकोलॉजिकली देखें तो ये त्योहार सर्दियों की सुस्ती को तोड़ता है और बसंत का स्वागत करता है। रंग, संगीत और लोगों से मिलना जुलना, ये सब मिलकर एक तरह की कलेक्टिव थेरेपी का काम करते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है। तो घूम फिर कर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि भाई आखिर होली है क्या? तो जवाब ये है, हाँ, इसकी जड़ें हिंदू परंपरा में हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की तारीख में ये सिर्फ एक धर्म का त्योहार नहीं रह गया है। ये तो भारत की, कह सकते हैं, सांस्कृतिक आत्मा बन चुका है। प्यार का, बराबरी का, एकता का त्योहार जो अब हम सबका है। सच तो ये है कि अगर हम होली को धर्म की दीवारों में कैद करने की कोशिश करेंगे तो हम इसकी आत्मा को ही छोटा कर देंगे। होली का मकसद ही जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और यहीं पर यह पड़ताल हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे त्योहारों का असली रंग क्या है? सीमाएं खींचना या दिलों को जोड़ना? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और